जय हिंद साथियों, मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम हिंदी साहित्य से संबंधित टॉपिक वाइज एमसीक्यू का अध्ययन किया करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है साहित्य इतिहास ग्रंथ। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी जी की है? ए विकल्प में है रस चंद्रोदय, बी विकल्प में है काव्य संग्रह, सी विकल्प में है कवि रतनमाला और डी विकल्प में है सुक्ति सरोवर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी जी की रचना है रस चंद्रोदय। इसका प्रकाशन वर्ष 1863 ईस्वी माना जाता है। काव्य संग्रह जो रचना है यह महेश दत्त जी की मानी जाती है और इसका प्रकाशन वर्ष 1875 ईस्वी माना जाता है। कवि रतनमाला रचना जो है मुंशीफ देवी प्रसाद जी की मानी जाती है और इसका रचना काल 1911 ईस्वी माना जाता है। सुक्ति सरोवर रचना जो है लाला भगवान दीन जी की मानी जाती है और इसका प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जी, बी विकल्प में है गारसा द तासी जी, सी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी विकल्प में है मौलवी करीमुद्दीन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ गारसा द तासी जी का माना जाता है। गारसा द तासी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1794 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1878 ईस्वी में हुई मानी जाती है। यह एक फ्रेंच विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में रचना लिखी थी। इस रचना का हिंदी अर्थ है हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास। यह ग्रंथ 2 संस्करणों में प्रकाशित है। प्रथम संस्करण के 2 भाग प्रकाशित हुए, जिसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और प्रथम संस्करण का दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण के 3 भाग प्रकाशित हुए जो 1870 से लेकर 1870 ईस्वी से लेकर 1871
71 ईस्वी के बीच में प्रकाशित हुए। यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। इसके कुल 24 अध्याय हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह मात्र कहा है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने गारसा द तासी जी के ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? ए विकल्प में हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरणिया जी, बी विकल्प में हैं मौलवी करीमुद्दीन जी, सी विकल्प में हैं शिव सिंह सैगर जी और डी विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वो भी हिंदी की तैयारी कर सके। यह क्लास हर रोज़ रात 8 बजे हुआ करेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कल का जो टॉपिक है हमारा वह है आदिकाल। तो सभी साथी कल के लिए आदिकाल पढ़ के आना, उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि मौलवी करीमुद्दीन जी ने गारसा द तासी जी के ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया। इन्होंने तबकात ए शूरा नाम से 1848 ईस्वी में अनुवाद किया, जिसमें 1004 कवियों का वर्णन मिलता है, जिसमें हिंदी के 62 कवि शामिल थे। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे जी ने गारसा द तासी जी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी माना जाता है। इसमें 358 रचनाकार शामिल है और हिंदी के 220 शामिल थे। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? ए विकल्प में है हिंदी साहित्य का इतिहास, बी विकल्प में है हिंदी साहित्य का आदिकाल, सी विकल्प में है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और डी विकल्प में है शिव सिंह सरोज। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि शिव सिंह सरोज ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ के रचनाकार शिव सिंह सैगर जी माने जाते हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी माना जाता है। शिव सिंह सैगर जी के बारे में अगर हम बात करें तो शिव सिंह सैगर जी का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1878 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम रणजीत सिंह जी माना जाता है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का वर्णन मिलता है, जिसमें हिंदी के 769 कवि शामिल थे। यह ग्रंथ किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास था। सभी साथी याद कर लेंगे।
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मिस्र बंधु जी का है? ए विकल्प में है मिस्र बंधु विनोद, बी विकल्प में है हिंदी नवरत्न, सी विकल्प में है उपरयुक्त दोनों और डी विकल्प में है रीति काव्य की भूमिका। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि उपरयुक्त दोनों ग्रंथ जो है मिस्र बंधु जी के माने जाते हैं। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ जो है 4 भाग में प्रकाशित है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को बड़ा भारी प्राकंड या कविवृत्त संग्रह कहा है। हिंदी नवरत्न ग्रंथ जो है जिसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी माना जाता है। हिंदी नवरत्न ग्रंथ में 9 कवियों का वर्णन मिलता है, जिसमें प्रथम कवि है चंद बरदाई जी, दूसरा कवि है कबीर दास जी, तीसरा कवि है तुलसीदास जी, चौथा कवि है सूरदास जी, पांचवा कवि है केशव दास जी, छठवां कवि है देव जी, सातवां कवि है त्रिपाठी बंधु, जिसमें भूषण व मतीराम जी को शामिल किया जाता है। 8वें नंबर पर कवि हैं बिहारी जी और 9वें नंबर पर कवि आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी कोविद रतनमाला ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, सी विकल्प में है राम नरेश त्रिपाठी जी और डी विकल्प में है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी। सभी उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष जो है 1907 ईस्वी माना जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और विकास। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है FEKG, बी विकल्प में है एडविन ग्रिब्ज जी, सी विकल्प में है गंगा प्रसाद खनौरी जी और डी विकल्प में है गौरी शंकर द्विवेदी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ एडविन ग्रिब्ज जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1917 ईस्वी माना जाता है। FEKG का ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर,
गंगा प्रसाद खनौरी जी का ग्रंथ है हिंदी के मुसलमान कवि। और गौरी शंकर द्विवेदी जी के ग्रंथ का नाम है सुकवि सरोज। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में हैं सूर्यकांत शास्त्री जी, बी विकल्प में हैं हरिओद जी, सी विकल्प में हैं निराला जी और डी विकल्प में हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ सूर्यकांत शास्त्री जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी माना जाता है। हरिओद जी के ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और उसका साहित्य विकास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी ही माना जाता है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी के ग्रंथ का नाम है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में हैं बर्ज रतन दास जी, बी विकल्प में हैं धीरेन्द्र वर्मा जी, सी विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी विकल्प में हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष जो है 1940 ईस्वी माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में अगर हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका मूल नाम वैद्यनाथ द्विवेदी जी माना जाता है और इनका उपनाम व्योमकेश शास्त्री जी माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार आदिकाल अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग है। इन्होंने आदिकाल का विशद विश्लेषण भी किया था। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पुरातत्व निबंधावली ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में हैं कृष्ण शंकर शुक्ल जी, बी विकल्प में हैं राहुल साकृत्यायन जी, सी विकल्प में हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी और डी विकल्प में हैं मोतीलाल मीनारिया जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ राहुल साकृत्यायन जी का माना जाता है। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ नलिन विलोचन शर्मा जी का है? ए विकल्प में है हिंदी का गद्य साहित्य, बी विकल्प में है हिंदी साहित्य की कहानी, सी विकल्प में है हिंदी काव्यधारा और डी विकल्प में है साहित्य का इतिहास दर्शन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? कल की क्लास का टॉपिक है आदिकाल, तो सभी साथी कल जो है आदिकाल से संबंधित सभी तथ्यों को पढ़कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा जी का ग्रंथ है साहित्य का इतिहास दर्शन। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी माना जाता है। हिंदी का गद्य साहित्य जो ग्रंथ है यह रामचंद्र तिवारी जी का माना जाता है। हिंदी साहित्य की कहानी ग्रंथ के रचनाकार प्रभाकर माचवे जी माने जाते हैं और हिंदी काव्यधारा ग्रंथ के रचनाकार राहुल साकरत्यायन जी माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बी विकल्प में है वासुदेव सिंह जी, सी विकल्प में है भागीरथ मिश्र जी और डी विकल्प में है मोहन अवस्थी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ वासुदेव सिंह जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1993 ईस्वी माना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन जी, बी विकल्प में है पदम सिंह शर्मा जी, सी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह जी और डी विकल्प में है रामचंद्र तिवारी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगर आप सभी को आज की क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ डॉक्टर बच्चन सिंह जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष जो है 1996 ईस्वी माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी उपन्यास का इतिहास नामक ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है हरिओत जी, बी विकल्प में है गोपाल राय जी, सी विकल्प में है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी और डी विकल्प में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल
सही है, यानी कि यह ग्रंथ गोपाल राय जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 2002 ईस्वी माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह जी, बी विकल्प में है प्रभाकर माचवे जी, सी विकल्प में है सियाराम शरण गुप्त जी और डी विकल्प में है सुमन राजे जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ सुमन राजे जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष जो है 2003 ईस्वी माना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। हिंदी कहानी का इतिहास नामक ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है पांडे बेचन शर्मा उगर जी, बी विकल्प में है गोपाल राय जी, सी विकल्प में है राधाचरण गोस्वामी जी और डी विकल्प में है मोहन अवस्थी जी। सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ गोपाल राय जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 2007 ईस्वी माना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नामक ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी, बी विकल्प में है गोपाल राम गहमरी जी, सी विकल्प में है विश्वनाथ त्रिपाठी जी और डी विकल्प में है उदय शंकर भट्ट जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ विश्वनाथ त्रिपाठी जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 2007 ईस्वी माना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, बी विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, सी विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी और डी विकल्प में है डॉक्टर नागेंद्र जी। सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने जैन कवि शालिभद्र सूरी जी को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 पर है धर्म आश्रित काव्य, नंबर 2 पर है राजाश्रित काव्य, नंबर 3 पर है
लोक आश्रित काव्य। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास नामक ग्रंथ किसका है? ए विकल्प वे हैं मोहन अवस्थी जी, बी विकल्प वे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, सी विकल्प वे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी और डी विकल्प वे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास नामक ग्रंथ किसका है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ मोहन अवस्थी जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 2008 ईस्वी माना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास नामक ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी, बी विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी विकल्प में हैं राम किशोर शर्मा जी और डी विकल्प में हैं माता प्रसाद गुप्त जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ राम किशोर शर्मा जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 2019 ईस्वी माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।